नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। क्या हाल? सबसे पहले कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिख लीजिए। हम तो होली के लिए तैयार हो गए। आपको देख के मुझे लग रहा है ना कि पूरे रंगों में रंगी पड़ी हूं। अलग अलग तरह की नेल पॉलिश लगाई है और अपने चेहरे पर भी अलग अलग तरह के कलर लगाए। आज कुछ डिफरेंट करा है डॉक्टर वाई राखी ने। पहले आपको बता दूं आज मैं क्या अलग कर रही हूँ। आज है तारीख 13 मार्च और इस वक्त रात के 8:30 बज रहे हैं। आज मैं और अनिल 8 बजे से लेकर सुबह तक शूट करने वाले हैं। अब जितने भी मतलब हमें 20 शूट फेसबुक पेज के करने हैं और 20 शूट हमें यूट्यूब के करने हैं। 20 नहीं तो 10-10 तो करेंगे, है ना। अब अनिल को नींद आने लगे तो वैसे तो अनिल आराम से बैठा है। अनिल ने डिनर कर लिया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज मेरा शनिवार का व्रत होता है। मैंने भी अपना व्रत 5 बजे खोल लिया था और व्रत वगैरह खोलकर हम चाय केतली में लेकर बैठे हैं, जो कि मुझे चाय बहुत पसंद नहीं है, तो अनिल बीच बीच में चाय पिएगा। और आज हम एक लंबा शूट करने वाले हैं क्योंकि आज हम कंप्लीट करने वाले हैं होली की सीरीज़। एक भी सीरीज़ आपसे छूट गई ना, ओए होए, सब कुछ खराब हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, जादू टोना तंत्र मंत्र काम नहीं है, व्यापार नहीं है, दुश्मन ओए होए, पता नहीं कितनी समस्याओं का समाधान साल में आ रही ये होली खत्म कर सकते हैं। तो मेरी आज से आने वाली हर वीडियो पर आपकी नज़र होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी रात भर जाग कर मैं आपके साथ शूट करने वाली हूँ। आप थोड़ा मेरे बारे में सोचिए। मैं आज सुबह 4 बजे उठी, शनि मंदिर जाना था। शनि अमावस्या थी आज, आपको पता है 13 तारीख आज अमावस की रात है। शनि की पूजा करनी थी। फिर भैरव बाबा के मंदिर गई, फिर काली माँ के मंदिर गई, फिर गौशाला गई, फिर घर के लिए दूध ब्रेड मक्खन वगैरह लिया, फिर घर वापस लौट कर आई, फिर बैक टू बैक क्लाइंट्स देखे, फिर आज हमारी एक एस्ट्रोलॉजी की मीटिंग थी वहाँ गई, फिर वहाँ से वापस आई और ऐसे ही छम्मो बन के मैं सुबह 9 बजे से घूम रही हूँ क्योंकि अनिल को आज आना था। अनिल दिन में बिजी था, कल मैं बिजी हूँ क्योंकि कल संडे है, बहुत से लोग मिलने आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए। तो भाई अब इधर नहीं उधर नहीं, वीडियो डालने के लिए है नहीं, तो हमने सोचा चलो आज काम करते हैं। मैंने आपसे कोई अप्रिशिएशन नहीं लेना चाहती, आप पे कोई एहसान नहीं जताती आपको ये बातें बताने के लिए। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि अगर काम करने का जज्बा हो तो मैं डॉक्टर वाई राखी सुबह 4 बजे उठी हूँ और अगले दिन सुबह 4 बजे तक ऑलमोस्ट 24 घंटे काम करने वाली हूँ। अगर आपके अंदर अपने काम को लेके ये लगन हो, ये डेडिकेशन हो। जबकि आपको मज़े की बात बताऊँ, बहुत गर्मी है, ऑफिस में बहुत सारी लाइटें हैं और ना एसी काम नहीं कर रहा है इतना ज़्यादा। मतलब अभी पता चला कि एसी में गैस ही नहीं है। ये भी मेरी गलती है, मुझे पहले से देखना चाहिए था। बट कितनी भी गर्मी हो सकता है आने वाली, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है 8:30 बजे, हो सकता है कि आगे की वीडियोज़ में आपको मेरे चेहरे पर पसीना दिखे, कुछ दिखे, कोई नहीं, चुन्नियाँ बदलेंगे, काम करते जाएंगे, कोई ना सोने हो। मेरे चेहरे पे नज़र मत डालना, मेरी इन बातों पे नज़र में ज़रूर डालना, क्योंकि मैं आपको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में से बाहर निकालने वाली हूँ। ये एक जनरल वीडियो है। इस वीडियो में ना हम बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले हैं कि क्या आपको होली पे करना है। आगे की वीडियोज़ में बात करेंगे, थोड़ा वो टशन में आकर पूरा हर चीज़ टेबल पे रखे। लेकिन सबसे पहले घर के पितरों को मेरा चरण स्पर्श। और आज हम बात करने वाले हैं, हाँ, टॉपिक को पूरा सुनना, बीच में भागने की ज़रूरत नहीं है, आधा सुन के मत भागो, वीडियो आपके लिए है। अगर आपको अपना मनचाहा प्यार नहीं मिल रहा, मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल रहा, अगर आपकी शादी नहीं हो रही या आपकी शादी हो गई है लेकिन वो शादी चल नहीं रही है, या आपके पति से आपको प्यार नहीं मिल रहा, तो टिल एंड तक ये वीडियो आपको देखनी है। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। आपको किसी भी हाल में ये वीडियो देखनी है। हो सकता है कि आप बड़े खुश हो, बड़े हैप्पी कपल हो, शादी हो गई हो, बच्चे हो गए हो, दादा दादी नाना नानी चाचा चाची फूफा फूफी कुछ भी बन गए हो जी, छोड़ो। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपका कोई अपना नियर एंड डियर किसी प्रॉब्लम में हो, तो हमें हर हालत में उनकी मदद करनी है इस वीडियो के ज़रिए। तो इस वीडियो को टिल एंड तक ज़रूर देखिए। क्या होता है, कई बार शादी हो जाती है पर पति का प्यार नहीं मिलता, कई बार शादी हो जाती है पर बच्चे नहीं होते, कई बार जिससे हम प्यार करते हैं उससे हमारी शादी नहीं हो पाती, कई बार शादी हो जाती है, लव मैरिज भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती। ओफो, क्या ही प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम है। चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसका क्या कारण है। पहले मैं आपको कारण बताऊंगी इस वीडियो में और उसके बाद इसके उपाय बताऊंगी। ये एसी तो चल नहीं रहा है, इसके रिमोट को साइड में रख देते हैं, तो ये बेकार है। लेकिन सबसे पहले थैंक यू सो वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर, इतनी अच्छी वीडियोस आप मुझे बनाकर भेज रहे हैं। घड़ी वाली उपायों ने आपके जीवन में चमत्कार ला दिए। एक बहन ने आज मुझे व्हाट्सअप किया, राखी जी मेरे पास ना वो महंगे वाला फ़ोन नहीं है। देखिए मैं तो आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, मेरी उनसे बात नहीं हुई क्योंकि मैं गद्दी पे बैठ के कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। आई ट्राई टू टेल यू ट्रुथ, और मैं गद्दी के बाहर भी झूठ बोलने की कम कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ लोग झूठ ही सुनना चाहते हैं तो बोलना पड़ता है।
तो जो लोग मुझसे मिलने आए ना फेस टू फेस, वो जानते हैं मैं हमेशा कहती हूँ भाई बता दो कुंडली देखकर सच बोलूँ कि झूठ बोलूँ, घुमा के बोलूँ कि सच्चाई बोलूँ, मैं हमेशा ऐसा बोल देती हूँ, क्योंकि भैया सच बोलना ही बेहतर है, किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। तो मैंने उससे कहा, उसने पूजा को कॉल किया और बोला कि मेरे पास वो वाला फ़ोन है, लेकिन मैम को थैंक यू बोल देना और आई लव यू बोल देना, मैम को एक हग कर लेना, किस कर देना। पूजा मेरे पास आई एंड शी इज़ ट्राई टू किस मी। मैंने कहा क्या हो गया, पागल हो गई हो क्या? कह रही मैम क्लाइंट ने कहा आपको किस करने के लिए, शी इज़ सो स्वीट। मैंने कहा अच्छा बताओ फिर। तो उसने बोला कि क्लाइंट ने कहा है कि मैंने घड़ी के पीछे लिखा कि मेरा भाई बहुत सालों से लगातार लॉटरी के टिकट खरीद रहा है पर उसकी लॉटरी नहीं लग रही, उसकी लॉटरी लग गई और उसकी लॉटरी लग गई। खैर उसने ये तो नहीं बताया कितने की लगी, लेकिन चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, भगवान करे आप लोगों के काम ऐसे ही बनते जाएं। इट्स नॉट क्रेडिट गोज टू मी, इट क्रेडिट ओनली गोज टू यू। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जर्रा हूँ, धरती का एक मिट्टी का तिनका हूँ, मेरी कोई औकात और बिसात नहीं है। मैं जो भी कुछ हूँ नर्मस्तक होकर आपको प्रणाम करती हूँ, आप ही की वजह से हूँ। अगर विश्वास, श्रद्धा और धैर्य, ये 3 चीजें रखकर आप उपायों को करते चले जाएंगे, आपकी जिंदगी बदल दूंगी मैं। यकीनन लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। जाकर कमेंट्स में पढ़िए, हर रोज पढ़िए। 1 साल पहले वाली वीडियो पे कमेंट्स पढ़िए, अभी पढ़िए, 1 महीने बाद पढ़िए, 1 महीने पहले वाली पढ़िए और सीधा चेंज लोगों की लाइफ में। क्या कारण है कि हमारी शादी नहीं होती? क्या कारण है शादी चलती नहीं है? क्या कारण है अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती? तो वीडियो टिल एंड तक देखिए। पिछले जन्म के कुछ पाप कर्मों की वजह से इस जन्म में हमारी शादी नहीं होती। जैसे हमने पत्नी को बहुत तंग किया हो, पति को बहुत तंग किया हो, मैरिड लाइफ में धोखा किया हो, तो इस जन्म में हमारी शादी नहीं होती। हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्म होते हैं। कुंडली में पितृदोष हो तो हमारी शादी नहीं होती। मतलब आपकी कुंडली में हो, लड़की की कुंडली में हो, पिता की कुंडली में हो, घर की कुंडली में हो, तो पितृदोष की पूजा करानी चाहिए। सप्तम ग्रह यानी कुंडली का 7वां भाव अगर उसका स्वामी कमजोर हो या फिर वो किसी कमजोर ग्रह के साथ बैठा हो, पाप ग्रह के साथ बैठा हो, वहां केतु बैठा हो, वहां राहु बैठा हो, तो ऐसे में पुरुष की शादी नहीं होती। पुरुष का विवाह के लिए शुक्र ग्रह अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर पाप कर्मों से आपने धन कमाया हो तो शादी नहीं होती। हाँ, आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। ये देखिए सतयुग की बातें हैं जो शास्त्रों में लिखी हुई हैं, कलयुग के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि इंसान शॉर्टकट से भी पैसा कमाता है। लेकिन पैसा भी शॉर्टकट से कमाओ, गलत तरीके से कमाओ, तो उसमें से दान पुण्य करो, अच्छे कामों में लगाओ, लोगों की मदद करो, बद्दुआओं में मत रहो। पराया धन, पराई जमीन और पराए मकान को गलत तरीके से हड़पने पर आपका विवाह नहीं होता। जैसे किसी ने आपको घर किराए पे दिया और आप उस पर कब्जा करके बैठ गए और आप उस घर को खाली ही नहीं कर रहे, तो आपकी शादी नहीं होगी। पराई स्त्री के साथ गमन करने से, मतलब सेक्स रिलेशंस बनाने से या शारीरिक संबंध बनाने से, आप अनमैरिड हैं और वो मैरिड है, तो आपकी शादी नहीं होती। और ये एप्लीकेबल महिलाओं पर भी है। स्त्री का सम्मान ना करने से भी आपका विवाह नहीं होता। और प्लीज़ हाँ, अगर आप स्त्री हैं तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप पुरुष का सम्मान नहीं करती तो आपका विवाह भी नहीं होगा। आपको सोमवार के व्रत रखने तो आते हैं, लेकिन आप भाई से ठीक से बात नहीं करती। आप सोमवार के व्रत रखते अपना सूर्य तोछका करना चाहती हैं, लेकिन पिता के साथ आप लड़ने के लिए हर वक्त तैयार है, तो आपकी शादी नहीं होती। बहुत गर्मी लग रही है, ये पहले ही एपिसोड में मेरा हाल है, बताइए। चलिए, लेकिन आपके लिए मैं सब कर लूँगी। ऊंचे सांस लीजिए और गर्मी को महसूस करेंगे तो गर्मी लगेगी। हम गर्मी को महसूस ही नहीं करेंगे, हम आपको महसूस करेंगे। और आपका प्यार और आपके इतने प्यारे प्यारे जय माता दी थम्स, लाइक्स और कमेंट्स आते हैं ना, तो ऊर्जा आ जाती है। भैया शूट तो मुझे आज पूरा करना है, चाहे मुझे कितनी भी गर्मी क्यों ना लगे। आई एम ऑलवेज बी देयर फॉर यू। अब उपाय, अब ऐसे में उपाय क्या करें? चलिए, इसमें से कुछ हमसे हो भी गया है, इंसान है, गलती हो गई, तो इसका उपाय क्या है? गौरी शंकर रुद्राक्ष गले में पहनना चाहिए। लेकिन 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 रुद्राक्ष हम तब ही पहन सकते हैं जब हम नॉन वेजिटेरियन नहीं होते। रुद्राक्ष को नॉनवेज खाते हैं तो नहीं पहन सकते, पीरियड्स में नहीं पहन सकते, डूइंग अ शारीरिक संबंध जब आप स्थापित कर रहे हो तो आप रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। और ये बात दोनों पर लागू होती है। गौरी शंकर रुद्राक्ष में शंकर भगवान और गौरी माँ दोनों आपस में जुड़े होते हैं, यानी 2 रुद्राक्ष एक साथ जुड़े होते हैं। इसे पूजित, प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित कर अगर पहना जाए तो इसे गौरी शंकर रुद्राक्ष कहते हैं और इसके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव होते हैं। इससे विवाह के संबंध जल्दी खुलते हैं। 4 और 5 और 6 मुखी रुद्राक्ष को एक साथ पूजा कर लाल रंग के धागे में गले में पहनने से भी विवाह जल्दी होता है। गौरी शंकर रुद्राक्ष शिवलिंग पर अर्पण कर दें अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो भी आपका विवाह जल्दी होता है।
आपको किसी भी सोमवार वाले दिन और शुक्रवार वाले दिन रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। शुक्रवार वाले दिन और सोमवार वाले दिन शिवलिंग का दूध से रुद्राभिषेक करना चाहिए, इससे आपका विवाह जल्दी होता है। पितृदोष की पूजा पितृ गायत्री करवानी चाहिए। स्त्रियों का पूरा सम्मान करना चाहिए, स्त्रियों से आशीर्वाद लेना चाहिए। माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए, और कभी गलती से अगर आपने माता पिता का अपमान कर दिया है तो उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, और माफ़ी मांगकर आपको अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। दूसरों के साथ दूसरों के साथ नाइंसाफ़ी करके धन कमाना बिल्कुल नहीं चाहिए। दूसरों का अपने घर बुलाकर अपमान नहीं करना चाहिए। शनि, राहु और केतु की शांति करवानी चाहिए। केला और केली का पेड़ मंदिर में लगाना चाहिए, इससे भी आपके विवाह के रास्ते जल्द खुलते हैं और बंद दरवाजे आपके लिए बन जाते हैं। लेकिन इसके सिवा आपको एक बात बताऊं, अगर आपका विवाह नहीं हो रहा तो पहले दूसरे की शादियों में जा जाके मेहंदी लगवाना बंद कीजिए, क्योंकि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अनमैरिड लड़की और आपकी सहेली की शादी हो रही है तो आप भगवान गौरा को, माँ पार्वती को ये कामना कीजिए कि मैं अब अगर मेहंदी अपने हाथों में रचाऊंगी तो अपनी ही शादी पे मेहंदी की रात को रचाऊंगी, उससे पहले नहीं रचाऊंगी। दूसरे के घर की शादी की मिठाई खाना बंद कर दीजिए, भले ही आप उसकी शादी में जाकर खाना खा लीजिए। लड़कों के लिए खासकर कह रही हूँ, मीठा खाना बंद कर दीजिए। आपके विवाह के रास्ते जल्द खुल जाएंगे और आपका विवाह हो जाएगा। मैं हूँ डॉक्टर वाई राखी, और इस वक्त आप मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं, जो कि मेरा और आपका, हम दोनों का है, हमारा संयुक्त परिवार, जो अब 6 लाख का होने जा रहा है। लेकिन आपको पता है ना, हमें इसे 10 लाख का करना है, हमें इसे 1 करोड़ करना है, और यकीनन हम करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, अपने फेसबुक पेज पर इस लिंक को शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए। अगर आपने घड़ी वाला उपाय किया तो दूसरों को बताइए। दूसरे की विश पूरी होगी, वो आपको दुआ देगा। वो मुझे तो जानता नहीं है, उसने आपके ज़रिए इस उपाय को जाना, उसकी विश पूरी होगी तो वो कितनी बार आपको थैंक यू बोलेगा। आप लोग मुझे कितनी बार थैंक यू बोलते हैं। कोई गलती हो जाए इस चैनल को चलाने में तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। होली सर पर है, बहुत सी नई वीडियोस आ रही हैं जिन्हें आपको देखना है, कुछ करना है, कुछ नहीं करना, कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना है। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आपके साथ जुड़ी हुई हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का खासा ध्यान रखिएगा। फेसबुक पर मुझे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि फेसबुक पर मैंने वीडियो डाली है, वाहन का सुख आपको कैसे मिले, उसे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके वाहन का सपना पूरा हो जाए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।